आज हम एक ऐसी शानदार इमारत के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए कि पत्थरों पर लिखी हमारे देश की पूरी टाइमलाइन है। लाल किला। आज की इस चर्चा में हम इस स्मारक के अंदर छिपे गहरे राज डिकोड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या लाल किला सिर्फ एक इमारत है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन लाल दीवारों के थोड़ा पार देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि सदियों से इनके अंदर कितने गहरे रहस्य और ऐतिहासिक गवाहियां दफन हैं। ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये तो वो कहानी है जिसे पत्थरों पर उकेरा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक नए साम्राज्य की नींव की। कहानी शुरू होती है 1638 से। मुगल बादशाह शाहजहां ने सोचा, क्यों ना राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। उन्हें एक ऐसी शानदार और पूरी तरह से सुरक्षित जगह चाहिए थी जो उनकी पावर को दुनिया के सामने फ्लॉन्ट कर सके। और इसके लिए यमुना नदी का किनारा एकदम परफेक्ट था। मतलब एक तरफ से नदी नेचुरल सिक्योरिटी दे रही थी और दूसरी तरफ से पानी की कोई कमी नहीं। एकदम सोची समझी स्ट्रैटेजी। अब आते हैं इसकी भव्य लाल पत्थर की वास्तुकला पर। जरा इमेजिन कीजिए, हजारों मजदूर, बेहतरीन कारीगर और आर्टिस्ट दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं इस शाही सपने को हकीकत में बदलने के लिए। इतना सारा लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ ना कि इसका नाम हमेशा के लिए लाल किला पड़ गया। ये इंसानी मेहनत का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। अब जरा इन दीवारों की ऊंचाई देखिए, 33 मीटर। ये कोई मामूली दीवारें नहीं हैं। इन्हें खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई भी दुश्मन इन्हें पार करने का सोच भी ना सके। सच में एकदम अभेद्य। और अगर हम इसके पूरे घेरे की बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर! इस विशाल और डराने वाले स्केल से ही आप मुगलों की उस वक्त की ताकत का सही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बाहर की कठोर दीवारों से अंदर चलते हैं और देखते हैं शाही महलों की अद्भुत भव्यता। अंदर आते ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियर बंटवारा दिखेगा। एक तरफ था दीवाने आम, जो खास तौर पर आम जनता की परेशानियां सुनने के लिए बनाया गया था, और ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में था दीवाने खास। नाम से पता चल रहा है ना, ये एक बेहद आलीशान जगह थी जो सिर्फ वीआईपी और खास मेहमानों के लिए रिजर्व्ड थी। और यहाँ का आर्किटेक्चर तो कमाल का था। रंग महल, मोती मस्जिद, खास महल, इनकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। हर एक बारीकी, चाहे वो दीवारों की जटिल नक्काशी हो या उन पर जड़े गए बेशकीमती पत्थर, सब कुछ इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये महल बिल्कुल धरती पर स्वर्ग की तरह महसूस हो। वैसे मुगल इंजीनियरों का दिमाग भी क्या खूब चलता था। उन्होंने नेचुरल एयर कंडीशनिंग को खूबसूरती के साथ कैसे मिलाया पता है? इन महलों के ठीक बीच से नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की धारा बहती थी। ये सिर्फ चिलचिलाती गर्मी में कमरों को ठंडा ही नहीं रखती थी, बल्कि पूरे माहौल को एक जादुई सुकून भी देती थी। लेकिन ये शांति हमेशा नहीं रही। अब बात करते हैं लूट, संघर्ष और पतन के उस दौर की। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1638 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1648 में ये शाहजहानाबाद की नई राजधानी बना। लेकिन फिर आता है 1739 का वो काला साल, जब नादिर शाह ने इस पे हमला किया। और अंत में 1947, जब भारत को आज़ादी मिली। ये सफ़र सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि पूरे देश की किस्मत का एक बड़ा ग्राफ है। सोचकर देखिए कितनी दुखद विडंबना है। 1739 में नादिर शाह ने दुनिया के इस सबसे शानदार दरबार को लूटा, इसके जवाहरात छीन लिए, और फिर जो कसर बची थी वो अंग्रेजों ने पूरी कर दी। उन्होंने इन खूबसूरत शाही महलों पर कब्जा करके इन्हें एक नीरस मिलिट्री हेडक्वार्टर में बदल दिया। मतलब उस शाही शान को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया गया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं स्वतंत्र भारत का नया गौरव। जैसे राख से कोई पक्षी दोबारा जिंदा हो उठता है, वैसे ही 15 अगस्त 1947 को इस किले का पुनर्जन्म हुआ। जो जगह कभी औपनिवेशिक कब्जे का प्रतीक थी, वही भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं तिरंगा फहराया और पहली बार एक आज़ाद देश को संबोधित किया। क्या मोमेंट रहा होगा वो। और आज भी ये स्मारक पूरी तरह से जीवंत है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से देशवासियों को संबोधित करते हैं। आज ये हमारी आज़ादी, हमारी संस्कृति और हमारे गर्व का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है जिसे महसूस करने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो अंत में
एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जो किला एक निरंकुश राजा को बचाने और आम जनता को बाहर रखने के लिए इतनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था, आज वही किला उसी आम जनता की लोकतांत्रिक आज़ादी का जश्न मनाने का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गया? है ना इतिहास का एक गजब का इवोल्यूशन। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।